हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब। कल्पन्स किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे खरबस। जब गाय अपने बच्चों को जन्म देती हैं तब जब पहला दूध आता है उसको हम चीक बोलते हैं। उसको हम दीक भी बोलते हैं कोंकणी में। तो चीक हमें मेरे मिस्टर के दोस्त ने दिया है। तो चलो खरगोश कैसे बनाते हैं हम देख लेते हैं, और उसको क्या क्या लगता है वो भी हम देख लेंगे। तो हमें इधर दूध लिया है, चीक लिया है मैंने। उसका कलर देखो ऐसा येलोइश रहता है। गुड़ लिया है, ग्रेटेड कोकोनट लिया है, साबुत जीरा लिया है, हल्दी लिया है और इलायची। मैंने एक मिक्सर का जार लिया है, उसमें मैं एक कोकोनट डालूंगी। आप चाहिए तो पानी भी डाल सकते हैं। तो मैंने इधर क्या लिया है, दूध लिया है ग्राइंड करने के लिए। मैं इसमें इलायची डालूंगी, 4-5 इलायची लिया है मैंने। साबुत जीरा मैंने 1 चम्मच लिया है, थोड़ा मैं और डाल रही हूँ। हल्दी मैंने लिया है, ये देखो आधा चम्मच। और जो दूध है वो दूध डाल के हम ये ग्राइंड करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। देखो मैंने ग्राइंड करके लिया है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आपको उसमें पानी नहीं डालना है, दूध से आपको ही ग्राइंड करके लेना है। और एक बार ही उसको ग्राइंड करना है, उसको पतला नहीं करना है। पतला उसका दूध नहीं निकालना है, आपको एक बार ही उसको ग्राइंड करके लेना है। तो चलो अब उसको हम छान लेते हैं। इसका कलर देखो बहुत अच्छा आ रहा है। इसमें मैंने हल्दी डाली है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने वो चीक लिया है ना, वो आधा लीटर लिया है, और दूध भी मैंने आधा लीटर लिया है। जब आप कौन सी भी रेसिपी बनाते हैं ना तो उसका मेजरमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मेजरमेंट अच्छा रहेगा तो आपका जो आप बना रहे हैं उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब उसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। कितना आपको मीठा चाहिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप गुड़ मिला सकते हैं। और चीक, उसका कलर आपने देखा है ना, येलो येलो कलर का रहता है। तो हम उसमें ऐड करेंगे। और अब उसमें हम गुड़ डालेंगे। मैंने पहले ही बोला है, जो गुड़ आप डाल रहे हैं ना वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैंने 2 तरह का गुड़ लिया है, ब्राउन और येलो। तो हम मिक्स करके लेंगे। सब मिक्स करने के बाद आपको एक बार और छान के लेना चाहिए। सब हमने मिक्स किया है, इसमें गुड़ और चीक सब डाला है और मिक्स करके लिया है। तो सब आपको एक बार छानना होगा। अब हमें क्या करना है, बड़ा सा एक पतीला लेना है ऐसा। उसमें हमें पानी डालना है। तो पानी को उबाल आ चुका है, तो हम इसमें एक ऐसा रिंग हमको इसमें डालना है। में वो एक
रिंग डालना है। मैंने एक ऐसा डब्बा लिया है, आप जो चाहिए वो बर्तन आप ले सकते हैं। उसमें ये बैटर हमें डालना है। मेरी माँ एक खरबस बनाती थी, मेरी माँ से ही खरबस मैंने सीखा है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो इतना ही मैं इसमें डाल रही हूँ। आपको ये इसमें रखना है। आपको ऐसा डब्बा पैक करके इसमें रखना है। इसमें और एक उसको ढक के रखना है। यह हमें 40 या 50 मिनट आप इसको ढककर पका सकते हैं। आपको टाइम लगा के रखना होगा। आप इसको 40 या 50 मिनट उबाल सकते हैं और पका सकते हैं इसको आप हाई फ्लेम पर पका सकते हैं। आपको मीडियम फ्लेम वगैरह नहीं करनी है। आपके जब कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मुझे कुछ नया करने की उम्मीद आती है। थैंक यू। मेरे दोस्तों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आमचो खरबस आता रेडी आसा। आता आम्ही तो गरम आशिल्लो आमचो, तो आम्ही थंड करून घेतला। देखो खरबस हमारा अभी ठंडा हो चुका है। अब उसको हम काट कर दिखाएंगे। ऐसे मैंने कट किया है। खरबस हमारा रेडी है, तो अब उसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट हमारा खरबस बन चुका है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी रेसिपी आप कैसी लगी, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।